नमस्कार। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? उसे दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है? उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं? यह आरोप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के वोटिंग वाले दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाए। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। और ये बहुत गंभीर आरोप है इस बात की तायीद करते हुए जब सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल से लेकर टेलीविजन तक ये दिखा रहे हैं कि कैसे वोटिंग डालने से रोका जा रहा है। ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी पेट्रोली गाँव में और कहीं वोट डालने दे रहे किसी तरह। वोट डालने मना करा जा रहा, धक्का दिया जा रहा है। वोट नहीं डालने दिया जा रहा। बैंक में चल रहा है, गैस पे चल रहा, तो यहाँ क्यों नहीं करें? दूसरा प्रिंट कैफे निकलवाइए, बताइए हम कैफे से कहाँ निकलवाए? वोट डालने गए थे, पुलिस ने भगा दिया। आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, सब चीजें। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे और उसके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक पहले ये नोट बांटने और वोट को प्रभावित करने का खेल क्या रहा। महाराष्ट्र का चुनाव वोटिंग के दिन किस दिशा में जा रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, थोड़ी बातचीत आज इस सब पर करेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो आज बात पहले करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की। उसके पहले थोड़ी सी बातचीत झारखंड और महाराष्ट्र की। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, इनका गठबंधन है। एक दो सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है और ऐसे में ये सारी प्रक्रिया, ये सारी जो राजनीति है झारखंड की, वो एक दिलचस्प कहानी कह रही है क्योंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अमित शाह का मैनेजमेंट है और झारखंड में कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का प्रायोजित तरीके से। रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आज की तारीख में किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजे जा चुके हैं। वहां लोकल लीडरशिप में कोई बड़ा चेहरा उस तरह से नहीं है। ऐसे में हेमंत सोरेन का चेहरा विपक्षी गठबंधन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चेहरा बना हुआ है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई, लोगों के बीच में गईं और अपनी छवि, अपनी शैली, अपने तेवर से आकर्षित किया। इसलिए जब चुनाव में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद आज प्रचार में रहे, ऐसे में कल्पना सोरेन उनके साथ एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हों या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर माले और उनकी पार्टी के कई प्रत्याशी, तकरीबन 8 से 9 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, 1-2 पर फ्रेंडली फाइट वहां भी है। 4 सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 1 पर फ्रेंडली फाइट भी है, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तकरीबन 34-35 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोदी, सब कुछ का दाव आज वोटिंग के दिन अपने नैरेटिव के साथ खड़ा है। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है, झारखंड में वोटिंग जो चल रही है, उस झारखंड की वोटिंग में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता दिख रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे टाइप का कोई नैरेटिव बहुत कामयाबी से चलता हुआ दिख रहा हो, कामयाब होता दिख रहा हो। झारखंड में जब मैं आपसे बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय तक तकरीबन 20% तक वोट डाले जा चुके हैं
20-22% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव में देखें तो वहां पिछले दिनों सरगर्मियां बहुत तेज रही। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं और वो पदाधिकारी जिस तरह से पैसा बांटते हुए पकड़े गए महाराष्ट्र के चुनाव में, और उनका महाराष्ट्र के चुनाव में जो असर हुआ है, उनका नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से और उससे पहले बहुजन वंचित अघाड़ी, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि लाइव कैमरे के सामने होटल में वो पैसे के बैग से पकड़े। बैग भी है, बैग में पैसा भी है और पैसा बांटते हुए भी वो दिख रहे हैं। उसके बाद से कई तरह की सफाइयां आ रही हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया की खबरें बता रही हैं कि 1-2 FIR दर्ज हुई हैं और विनोद तावड़े का कहना है कि मैं इतना मूर्ख तो हूं नहीं कि पैसा बांटूंगा होटल में। तो पैसा कहां बांटा जाता है? गांव में। तो गांव में विनोद तावड़े तो हर जगह जाएंगे नहीं। अगर ये आरोप सही है, विपक्ष के ये आरोप सही है, तो ये बड़ा खेल है जो बिगाड़ चुका है और ये 2 तरह से महाराष्ट्र के खेल को बिगाड़ रहा है। पहला ये कि जिसको पैसा बांट रहे हैं, यह मैसेज विपक्ष के लोगों के बीच गया कि भारतीय जनता पार्टी नोट से वोट खरीद रही है, कि बांटोगे तो जीतोगे। तो भाजपा के लोग ही पूछने लगे कि अब नहीं बांटोगे तो हारोगे। यानी अगर बंट रहा है पैसा, भाजपा का नेता पैसा बांट रहा है, भाजपा का बड़ा संगठन, और एक मीडिया की खबरें ये ऐसी भी बताती हैं कि विनोद तावड़े कोई सामान्य नेता नहीं है, वो एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति में, संगठन के एक बड़े नाम है। तो इसका मतलब संगठन, पार्टी, वो सब भी इन्वॉल्व है। उसकी सफाई क्या होगी, चुनाव आयोग क्या जांच करता है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसके पहले ही आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच में सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार के गुट की, उनकी एक ऑडियो भी वायरल होती है और वो ऑडियो इधर से वायरल की जाती है। इस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव बन चुका है। आज की तारीख में मुझसे अगर आप पूछें तो झारखंड में भाजपा मुश्किल में दिख रही है और महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई में भाजपा के लिए मुश्किल है। इसीलिए तो पैसा बांटना पड़ रहा है, इसीलिए तो पैसा मतलब बांटोगे तभी जीतोगे, यहां तक आ गए। शुरू किया था बांटोगे बटोगे तो कटोगे, झारखंड में नहीं चला। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के तो भाजपा के अलायंस पार्टनर्स ने ये कह दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डिप्टी सीएम अजीत पवार का। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है कि ये भाई बांटोगे तो कटोगे, यूपी बिहार में नारा लगाओ, यहां नहीं चलेगा। किसको बोला? योगी आदित्यनाथ को। फिर नरेंद्र मोदी ने इस नारे को थोड़ा बदल करके कि एक है तो सेफ है, ये कहना शुरू किया और महाराष्ट्र में जाकर के नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ में के नारे के साथ बातचीत की। और आज वोटिंग जब हो रही है तो राहुल गांधी की वो तस्वीर भी लोग दिखा रहे हैं कि एक है तो कौन सेफ है? तो सेफ है अडानी अंबानी। राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि कैसे एक तिजोरी बनाई, उसके ऊपर लिखा था कि एक है तो सेफ है और उसमें से पोस्टर निकाला तो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, ये एक है तो सेफ है, जनता सेफ नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए मजबूत चुनाव बन गया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि गुजरात का पैसा बांटा जा रहा है महाराष्ट्र में बड़े धड़ल्ले से। महाराष्ट्र में आप देखें, गौर करें तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का अलायंस है। कई सीटों पर एक साझा अलायंस भी बन रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 4 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से अबू आसिम आजमी नवाब मलिक के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो दूसरे प्रत्याशी अणु शक्ति नगर से फहाद अहमद खान, उनको सपा ने सपोर्ट भी किया है। ऐसे कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर वाला चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब हम आपसे बातचीत करें तो महाराष्ट्र में लगभग 25 से 30% वोटिंग परसेंटेज हो चुका है और आज की तारीख में महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई है और भाजपा के लिए पैसा बांटना मुश्किल पड़ता जा रहा है। सोयाबीन की खेती के लिए
वहां पर जो वादे किए गए, रोजगार का वादा किया गया, किसानों का वादा किया गया विपक्ष की तरफ से, वो इनके लिए पक्ष में आ रहा है। तो नैरेटिव झारखंड और छत्तीसगढ़ में है कि बम्पर पैसा बांटा गया है और जिस पैसे से भाजपा वोट खरीदना चाह रही है। ये आज वोटिंग के दिन गांव गांव में चल रहा है, लेकिन वोटिंग के दिन असली खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों में आज वोटिंग करी जा रही है और वोटिंग के दिन जो हो रहा है उसका अंदेशा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन के साथ लड़ रही है और 9 के 9 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं और वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन किया, इंडिया अलायंस ने, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, सबने समर्थन किया। 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की, एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को पहचान पत्र जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, वोटर कार्ड जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। आज जब से वोट डाले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं प्रत्याशी को ही रोका, परेशान किया जा रहा है। मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, कुंदरकी, उसके बाद फिर खैर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से इस तरह के विवाद की खबरें नहीं आ रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्या चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही? क्या चुनाव आयोग ने नहीं देख रहा कि उत्तर प्रदेश में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है विपक्ष के वोटरों को? जिन इलाकों में विपक्ष के वोटर ज्यादा मजबूत हैं, भाजपा के विरोध में वोट डालने को तैयार है, उन जगहों पर वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है। जिसके पास वोटर कार्ड है, जिसके पास पहचान पत्र है, उन्हें भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक शानदार काम ये किया और अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सबसे अपील भी की, अपनी मोबाइल ऑन रखो, पुलिस अधिकारियों का नाम चिन्हित करो, वीडियो बनाओ जहां वोट डालने से रोका जा रहा हो। वोट डालना बाबा साहब के संविधान का सबसे बुनियादी अधिकार है और वोट डालने से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अगर बाधा पैदा करे तो फिर संविधान बचा कहां है? सुबह से अनगिनत वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अनगिनत वीडियोस। उन वीडियोस के जरिए चाहे वो कुंदरकी हो, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे वो खैर हो, चाहे वो कटहरी हो, इन सारी जगहों से भाजपा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। यह आरोप सीधे समाजवादी पार्टी ने लगाया है। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उन्होंने कई जो है नाम लिए और नाम लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ये थानाध्यक्ष, ये एसएचओ, ये इंस्पेक्टर, ये पुलिस के अधीक्षक हैं, कई जगहों पर परेशान कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम इलाकों में। कहीं बैरिकेटिंग लगाने का, कहीं उनको रोकने का कि अभी भीड़ बहुत है, वापस जाओ, बाद में आके वोट डालना। कभी ये कहने का कि आपका पहचान पत्र दिखाओ। कुंदरकी के जो प्रत्याशी हैं वो तो पुलिस से जाकर भिड़ गए कि आप बीच में बैरिकेड लगाकर कैसे रोक सकते हैं। सीसामऊ से वीडियो आई कि वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं जिन रास्तों से चलकर वोट डालना था। समाजवादी पार्टी एक एक आरोप का सबूत लगाकर लोगों को यह बात का संदेश देना चाह रही है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाता तो लोकतंत्र कहां से बचेगा, लोकतंत्र का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का गणित, लखनऊ की कुर्सी, 27 के विधानसभा चुनाव के पहले की अहमियत और दिल्ली और लखनऊ के झगड़े के बीच एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए यह आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में
शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है ताकि वो वोट डालने से लोगों को रोक सके। सबूत के तौर पर अनगिनत वीडियो मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी बूथ वाइज जहां जहां पोलिंग बूथ हैं, कहीं मशीन खराब, कहीं भीड़ लगने से रोकना, कहीं पुलिस का रोकना, टेलीविजन चैनल पर कैमरा लेकर के जब वो जाने लगे वोटरों के साथ, तो वहां पर ये देखा गया कि कैसे वो वोटरों को कहा जा रहा है कि आप बाद में आइए। इसलिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 12-14% से ज्यादा वोट अभी नहीं पड़े हैं, जबकि ठीक इसी समय बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 10% से 15% वोट ज्यादा पड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में। ये कैसे हो रहा है? और आपको याद होगा, इतिहास के पन्नों को अगर आप भूले नहीं होंगे, तो रामपुर में जब उपचुनाव हो रहा था तो कुल वोट परसेंट ही 25, 26, 27% के आसपास था। तो वोट ही नहीं डालेंगे तो संविधान कहां है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये गंभीर सवाल आज वोटिंग के दिन इस देश के लोगों से पूछा जा रहा है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।